हो गई। नहीं, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा। और मैं कर्जा मुक्ति अभियान के अंदर स्वयं सेवक काम करता हूँ। ठीक, बढ़िया। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत और आज हम मौजूद हैं दिल्ली रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पे जो है 8 अगस्त को आज एक मीटिंग रखी गई थी। जो लोग कर्जे के कारण जो है जनता परेशान है, जो लोग कई बार जो है सुसाइड कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जनता के बीच आज हम मौजूद हैं। आइए कुछ उनसे जो है बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज नवीन चंदेलिया। आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड आई एम इंक्लूडेड इन दिस कर्जा मुक्ति अभियान। वी आर स्प्रेडिंग दिस मूवमेंट इन द कंट्री। कर्ज मुक्त भारत अभियान का मैं एक छोटा सा स्वयं सेवक हूँ, जो इस दिल्ली लोकसभा से मैं लीड कर रहा हूँ। हमारा प्रयास ये है कि भारत सरकार जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ करती है, ऐसी सरकार को आम जनता की कर्जा माफ़ी के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। आज देश के जो हालात हैं ये कैसे बने, इस समस्या को हमें समझना पड़ेगा। ये जो देश के हालात आज जो बने हैं, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन, उसके कारण ही देश की जनता कर्ज के दलदल में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है। और हम संघर्ष कर रहे हैं आम जनता के लिए कि आम जनता की तरह ही और बड़े उद्योगपति लोगों की तरह ही आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जाए, क्योंकि जीएसटी ने व्यापार बंद कर दिए, जीएसटी ने नौकरियां बंद कर दी हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो व्यापारी वर्ग था, जो पहले 100% अपना व्यापार चलाने का काम करता था, आज के समय में व्यापार 10% भी नहीं रहा। आई एम राइट? और जनता कर्जे के कारण कर्जे की दलदल में फंसती चली गई। एक बिजनेसमैन, अभी मैं आपको एक हाल ही में हुई एक दुर्घटना के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को रोना आएगा। और वो जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या थी। एक एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक मसाला व्यापारी, जिसका काम जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन से पहले बढ़िया चल रहा था, उसके मसाले का काम बढ़िया चल रहा था, बढ़िया मार्केटिंग हो रही थी, परचेजिंग पावर बढ़ रही थी। और जब से नीतियाँ आई उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया, काम धंधा डाउन होता चला गया। सूदखोरों ने उसे घेर लिया। सूदखोरों ने कहा कि या तो तुम कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो अपनी बहन बेटियों को आप हमारे पास भेज दीजिए। इस तरीके की हालत, इस तरीके की समस्या आज देश के अंदर देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि जब आप बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो, तो आज आम जनता आपको पुकार रही है, आम जनता आपको बुला रही है। सर, आपको आम जनता की कर्जा माफी करनी पड़ेगी, वरना हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी। हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान है। साहूकार आते हैं, कहते हैं अगर कर्जा नहीं चुका पा रहे तो अपनी बहन बेटी हमारे पास भेज दो। क्या ये गलत है या सही है? गलत है। सरकार को ऐसी समस्याओं में संज्ञान करना पड़ेगा। खाली देश के अंदर धर्म जाति की राजनीति नहीं चलेगी। लोग कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। सरकार के पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा होता है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों। आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, मुझे जानकारी मिली सरकार कैसे कर्जा माफ कर सकती है। इसका मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सरकार के पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उस अनक्लेम्ड अमाउंट का इस्तेमाल करके सरकार कर्जा माफ कर सकती है। जब कनाडा की सरकार, वहाँ पे जैसे लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे कुछ जो व्यापारी थे कनाडा के, कर्जे में फंस गए और वो आत्महत्या करने लगे। तो वहाँ की सरकार ने क्या करा, 25 लाख का डॉलर कर्जा माफ कर दिया। अब यूएस तैयारी कर रहा है। उसी की तर्ज पे ही भारत के अंदर भी सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार आम जनता का कर्जा माफ करे, क्योंकि देश की जनता आज कर्जे में है। इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार है। तो सरकार को आम जनता की कर्जा माफी के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये वही जनता है। मोदी जी सुन लीजिए, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हम आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, आम जनता की समस्या को संसद भवन तक ले जाने का काम कर रहे हैं, आम जनता की समस्या को वित्त मंत्रालय ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता की समस्या को लोकसभा में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि जनता का दरबार होता है। लोकतंत्र के अंदर जो लोकसभा होती है वो जनता का दरबार होता है। यदि आज देश के नेता, पॉलिटिशियंस ने आम जनता की आवाज़ को, कर्जा मुक्ति अभियान को लेकर आवाज़ नहीं उठाई, आम जनता का कर्जा माफ नहीं होगा, तो हमारे भाई बहन इसी तरीके से अपनी जान देते रहेंगे और बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी और लोग कर्जे के कारण फांसी के फंदे पे लटकते रहेंगे। आज देश की जनता
आपको पुकार रही है सर, आपको आना पड़ेगा रामलीला मैदान पे, आपको आना चाहिए था। हमने इनविटेशन दिए सरकारों को, हमने इनविटेशन दिया वित्त मंत्री को, निर्मला सीतारमन जी को। हमने बोला था निर्मला सीतारमन जी, देश की जनता ने तो आपको चुना है, देश की जनता ने आपको वोट का अधिकार दिया है, वोट देकर आपको सत्ता में बिठाया है, क्या आप जनता के बीच में नहीं आ सकते? हमने इनका इनविटेशन दिया। हमने बोला हम 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पे काम कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान के से लोग जो जुड़े हुए हैं सब लोग आने वाले हैं, उनकी समस्या देख लीजिए, परेशान है। ये वही जनता है जिन्होंने आपको लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार में बिठाने का काम किया था। और अलग अलग जो भी सरकारें बनती हैं वो जनता की वोट के माध्यम से बनती है। खाली बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ़ी के माध्यम से ही देश नहीं चलने वाला। सरकार का जो गठन होता है, लोकतंत्र के अंदर बता रहा हूँ, सरकार का जो गठन होता है आम जनता के वोट के मताधिकार के माध्यम से होता है। या तो आज सरकार नहीं, तो अगर यदि ये सरकार नहीं जागती तो वो समय दूर नहीं है जब जनता इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम भी कर सकती है। जब जनता आपको सीट पे बिठा सकती है तो उतारने का काम भी कर सकती है। इस बात को समझो। वित्त मंत्री अभी जो कि रिसेंटली में जो खबर आई है, आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आम जनता यहाँ पे खड़ी है सारी, जो कि जानकारी मिली है, अभी बीच में भी एक स्टेटमेंट आया, वित्त मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था। शी हैज गिवन द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने क्या करा, बैंक वालों की मतलब जो आम जनता की जो जानकारी थी, जो समस्या थी, जो कर्जा मुक्ति अभियान से जो लोग जुड़े, उनकी फाइल हमने वित्त मंत्री को भेज दी। कैसे रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, कैसे बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली में वो रिकवरी वाले नहीं है, वो गुंडे पाल रखे हैं बैंक वाले, और वो मिसबिहेव करते हैं। मिसबिहेव करते नहीं करते, गाली गलौज करते नहीं करते, घर में बैठ जाते आगे, तो वो क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हाथापाई करते हैं। देखो जनता कुछ बोल रही है। तो हमने क्या करा, वो सारी समस्या लिख के डेलीगेशन के साथ हमने वित्त मंत्री जी को दी। वित्त मंत्री जी ने संसद में अभी रिसेंटली में बोला है कि हाँ ये सारी खबरें आ रही हैं और बैंक वालों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप ऐसे गलत काम ना करें और लोगों को प्रताड़ित ना करें। लेकिन खाली संसद में बैठ के ऐसी क्या में बोलने से नहीं होने वाला, आपको ज़मीनी हकीकत देखनी चाहिए थी। हमने मोदी जी को भी बोला था कि आप इन्विटेशन हमने आपको दिया है, we have given you important invitation, please come there in Ramlila Maidan. So many people is gathering in this day, so you have to come here and you have to take the important action on this particular matter. So why this debt relief has to be increased in that moment. So we are going to support of each other in the country. The government should take the important action on this particular matter, and otherwise we will give the important option of the people in the सिटीजन को एक नया ऑप्शन देना पड़ेगा। या तो राजनीतिक क्रांति होगी, या तो सरकार को बदलना पड़ेगा, वो भी करेंगे। लेकिन जनता का कर्जा माफ़ी तक हम ऐसे डटे रहेंगे। कर्जा माफ़ी तक हम सरकार के लिए काम करते, मतलब आम जनता के लिए काम करते रहेंगे। और मैं नवीन चंद्र भारतीय, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत बढ़िया। कर्जा माफ़ी आपका अधिकार है, और कोई बैंक वाला अगर आपको परेशान करता है, कोई मैनेजर आपका अगर आपकी समस्या नहीं सुनता है, उसकी वीडियो बना ले और आरबीआई में कंप्लेंट कर दो। बिहार में घर से निकाल के ताला मार दिया जो छोटे बैंक वाले सब है ना। अरे बहुत ये बैंक वाले ने जो है ना क्या करते हैं, जब इधर आओ, पूछिए आप सवाल। वो कार्ड ओके कर दिए दूसरी में।